morning, students. Today we are going to start chapter number 6, and the name of the chapter number 6 is Payal's Mischief. So, first of all, we will read Get Set. You have to open page number 48. हैव यू एवर बीन इन ट्रबल ड्यू टू योर मिसचीफ? क्या आप ऐसी कोई नॉटी हरकतें करते हैं जिसके कारण आप किसी मुसीबत में फंस जाओ? हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट पायल. यहाँ पे हम पढ़ने वाले स्टोरी एक गर्ल के बारे में जिसका नाम है पायल, हु डज समथिंग वेरी मिस्चीवियस, जो कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकत करती है एंड पुट्स एवरी वन इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ इट. और उस हरकत के कारण वो सबको एक मुसीबत में डाल देती है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पायल एंड हर ब्रदर सोहिल, पायल और उसका भाई जो है सोहिल, वर यंग, वो दोनों यंग हैं, लाइवली चिल्ड्रन. दे लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हिल टाउन, वो रहते हैं एक हिल टाउन में जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. वेयर देयर फादर वॉज अ हाई ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो उनके पापा जो हैं वो हाई एक अच्छी पोस्ट पे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की. एवरी वन कॉल्ड हिम डॉक्टर साहिब आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज पोजिशन. तो अब उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ऊंची है, इसीलिए उनको सब लोग डॉक्टर साहिब करके ही, आजू बाजू के लोग, उस हिल्स टाउन के लोग उन्हें डॉक्टर साहिब बोलकर ही बुलाते हैं. देयर मदर वॉज डिवोटेड टू देम एंड फुल ऑफ पेशेंस, और उनकी जो मम्मा है वो बहुत ही शांत और बिल्कुल काम रहती है. एंड शी नीडेड एवरी बिट ऑफ इट बिकॉज आवर चिल्ड्रन ऑफन गॉट इन टू मिसचीफ, स्पेशली पायल. तो उनके जो लेकिन बच्चे हैं वो बहुत नॉटी है, स्पेशली उसमें से जो सबसे ज़्यादा नॉटी है वो है पायल. द चिल्ड्रन हैड 2 फेवरेट पेट्स. चिल्ड्रन, उन बच्चों के पास 2 फेवरेट पेट्स भी हैं उनके. अ जर्मन शेपर्ड नेम्ड बॉस्को, एक जर्मन शेपर्ड है जिसका नाम है बॉस्को, दैट फॉलोड पायल एवरीवेयर, जो उसके पीछे हर जगह जाता रहता है. शी वेंट एंड अ स्मॉल डियर दैट लिव्ड इन द बार्न, और एक छोटा सा डियर भी है उनके पास. पायल वॉज समथिंग ऑफ अ टॉम बॉय एंड लव्ड प्लेइंग आउटडोर. तो जो पायल है वो थोड़ी ऐसी बॉयज़ टाइप की है जिनको बाहर खेलना बहुत पसंद है. शी पर्टिकुलरली लाइक द पूल इन द गार्डन, उसको पूल बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि गार्डन में है. वेयर हर फादर हैड टॉट द चिल्ड्रन टू स्विम, जहाँ पे उनके पापा ने उन्हें स्विमिंग करना सिखाया है. हर मदर हाउएवर विश्ड शी वुड बी मोर डॉसाइल एंड लेडी लाइक. तो उसकी मम्मा ये सोचती है, डॉसाइल का मतलब जो इंस्ट्रक्शन सुने, जो बात को माने. पायल को ऐसा होना चाहिए था, जो वो ऐसा विश करती है कि काश पायल ऐसी हो जाए कि थोड़ा वो ऐसा बिहेव करे कि वो हमारी बात को सुने. वन संडे देयर फादर लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो हंटिंग. एक संडे की बात है जब उनके पापा हंट करने के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं. इट वॉज द सीज़न फॉर वाइल्ड डक्स, और उस टाइम ये सीज़न था कि बहुत सारी वाइल्ड डक्स वहाँ पे मिलती हैं. एंड द नियर बाय लेक वॉज फुल, और उस लेक में पूरी वाइल्ड डक ही भरी हुई होती हैं. द वेदर वॉज ब्यूटीफुल, और जो वेदर है, जो मौसम है वो बहुत ब्यूटीफुल है. एंड देयर कज़िन, अ बॉय ऑफ सोहिल्स एज, और उनका एक कज़िन है जो सोहिल की उम्र का है, वॉज विजिटिंग दैम, वो उनके घर पे आ रहा था. सो आफ्टर ब्रेकफास्ट खाने के बाद द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्ले आउटसाइड इन द गार्डन. तो चिल्ड्रन ने सोचा कि हम गार्डन में बाहर खेलते हैं. दे सैट अंडर वन ऑफ द बिग शेडी ट्रीज. तो वो सोचते हैं कि हम जाते हैं बाहर, और वो जाकर बैठ जाते हैं एक पेड़ के पास जहाँ पे छाँव आ रही होती है. शेडी ट्री का मतलब हुआ जहाँ पे बहुत ज़्यादा छाँव थी. एंड ब्रॉट आउट सम कलरिंग बुक्स एंड अ मैकेनो. तो फिर मैकेनो सेट, तो वो वहाँ पे क्या लेनो, मैकेनो का मतलब हुआ कि जैसे ब्लॉक्स बनाकर, एक ब्लॉक्स को रख के जो बिल्डिंग बनाई जाती है. पिक्चर ऑफ अ बर्ड, और उसके साथ साथ एक बर्ड की पिक्चर. कलरिंग, पायल स्टार्टेड कलरिंग द पिक्चर ऑफ अ बर्ड. तो वो पायल जो है उन कलर से बर्ड की पिक्चर को कलर करती है. बट यू कुड टेल शी वॉज रियली मोर. कम टू पेज नंबर 49. इंटरेस्टेड इन द टॉय बिल्डिंग सेट, पर उसको टॉय बिल्डिंग सेट में ज़्यादा इंटरेस्ट था. शी केप्ट वॉचिंग व्हाट द बॉयज़ वर बिल्डिंग. तो वो देखती रही कि जो बॉयज़ हैं वो क्या बना रहे हैं उस ब्लॉक से. एंड मेकिंग सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और उनको वो बीच बीच में अपनी भी एडवाइस देती जा रही थी कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो. दे हैड बीन प्लेइंग ओनली अ शॉर्ट टाइम व्हेन दे हर्ड अ डोंकी ब्रे लाउडली जस्ट आउटसाइड द गेट. तो उनको थोड़ा ही टाइम हुआ था खेलते हुए कि उन्होंने एक डोंकी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी. दिस अनाउंस द अराइवल ऑफ द लॉन्ड्री मैन हु केम ईच संडे मॉर्निंग विद द फैमिलीज क्लीन लॉन्ड्री पाइल्ड हाई ऑन द बैक ऑफ हिज डोंकी. तो इसका मतलब कि जो
वो जो कपड़े देते थे लॉन्ड्री में, वो जो लॉन्ड्री मैन था वो डोंकी पे बैठ के अपने पूरे कपड़ों को लेकर आता था, उनकी लॉन्ड्री लेकर आता, तो वो समझ गए कि वो ही आया है। द चिल्ड्रन जम्प्ड अप एंड रेस टू ओपन द गेट फॉर हिम। तो सारे बच्चे कूदते हुए उसके लिए उसका गेट खोलते हैं। फैट बेलीड एंड बॉल्ड विथ लार्ज क्लम्जी हैंड्स, द लॉन्ड्री मैन वॉज अ सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट फॉर द चिल्ड्रन। दे लव टू टीज एंड मेक फन ऑफ हिम। तो वो क्या करते थे, वो लॉन्ड्री मैन का बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनका जो पेट था वो निकला हुआ था और उनके बाल भी नहीं थे और उनके बहुत बड़े बड़े से हाथ थे। तो वो उस लॉन्ड्री मैन का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे और उनको बहुत मज़ा आता था उनको चिढ़ाने में भी। एज द डोंकी फॉलोड हिज मास्टर थ्रू द गेट, तो जो डोंकी है वो अपने लॉन्ड्री मैन को, जो उनका मास्टर है उसको फॉलो करता है। सोहेल टर्न टू हिज सिस्टर, गो टेल मदर द लॉन्ड्री मैन इज़ हेयर। तो सोहेल पायल से बोलता है जाओ और मम्मी को बताओ कि लॉन्ड्री मैन आ गया है। गो टेल हर योर सेल्फ आंसर्ड पायल। तो पायल कहती तुम ही जाकर बताकर आओ। कांट यू सी आई एम बिजी, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ। एंड टू प्रूव इट शी वेंट बैक टू द बर्ड इन हर कलरिंग बुक, और दिखाने के लिए कि वो बिजी है वो जाके फिर से अपनी उस बर्ड को उठा के उसमें कलर करने लग जाती है, उस पिक्चर पे कलर करके दिखाती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ओ ऑल राइट सेड हर ब्रदर, तो वो बोलता है उसका भाई कि ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, इट्स ऑल राइट। सोहेल एंड हिज कज़िन वेंट टू द हाउस। तो सोहेल और उसके कज़िन, जो उसका जो कज़िन था उसकी एज का, वो हाउस में चले जाते हैं वापस। बट दे फाउंड दैट मदर हैड गॉन टू अ नेबर्स। तो उनको पता चलता है कि मम्मी जो है वो पड़ोस में गई हैं। सो दे वेंट टू लुक फॉर हर लीविंग पायल अलोन इन द गार्डन। तो वो अपनी मम्मा को देखने के लिए चले जाते हैं और पायल को गार्डन में अकेला ही छोड़ के वो निकल जाते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, इसके आगे आपको प्रैक्टिस करना है रीडिंग की, एंड वी विल कंटिन्यू स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो।